अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान एंट्री और स्प्रिंग कमेटी के कवानीन के मतलब। ये एक रिपीटिंग वीडियो है क्योंकि अभी कुछ देर पहले आज 31 जनवरी 2022 और सोमवार का दिन है। ओमान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से एक पोस्ट की गई है कि ओमान एंट्री के कवानीन जो हैं वो एज इट कंटिन्यू रहेंगे। यानी 26 दिसंबर 2021 को स्प्रिंग कमेटी ने जो कवानीन नाफिज किए थे वो कंटिन्यू जारी रहेंगे। और वो कवानीन क्या थे, जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उनको लाजमी तौर पर ओमान की अप्रूव्ड वैक्सीन जो है वो लगी होनी चाहिए, यानी दोनों डोज़ लगी होनी चाहिए। या जॉनसन एंड जॉनसन की एक डोज़ होती है तो वो लगी होनी चाहिए, तीसरी डोज़ अभी भी लाजमी नहीं की गई। और उसके बाद क्या है कि नेगेटिव PCR टेस्ट ओमान में एंट्री के लिए आपको पता है कि अगर आपने मुल्क से कोरोना का टेस्ट करवाना है तो वो 72 घंटों के दौरान करवाना है। फ़्लाइट टाइम से पहले 72 घंटों के दौरान आपने टेस्ट करवाना है। नेगेटिव रिपोर्ट वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा सारा डाटा, ट्रैवल डिटेल, वैक्सीन और कोविड टेस्ट, इसका डाटा जो आपने ई-मुशर्रफ या जो नया लिंक दिया गया MOH का उसके ऊपर आपने अपडेट करना है। और ट्रैवल रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो अराइवल के ऊपर आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है जी। अगर आपने टेस्ट नहीं करवाना अपने मुल्क से यानी नहीं करवाया तो उसकी प्रियर बुकिंग आपने करनी है ओमान एयरपोर्ट के ऊपर टेस्ट के लिए। तो वो आपने प्रेजेंट करना है कि जी मैंने टेस्ट जो है अपना एयरपोर्ट के ऊपर करवाना है। तो वो सारे कवानीन जो हैं वो अगले नोटिस तक जारी रहेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि पहले पाबंदी थी साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, लेसोटो, एस्वातिनी और मोज़ाम्बिक, इन तमाम मुल्कों के ऊपर जो पाबंदी थी वो भी हटा दी गई थी। तो ये वो तमाम कवानीन जो 26 दिसंबर 2021 को नाफिज किए गए थे वो एज इट चलते रहेंगे। इसके अलावा सर्कुलर में और कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ रिपीट किया गया कि सेम कवानीन जो हैं वो आगे भी नाफिज रहेंगे और अगले नोटिस तक इसी तरह जो है वो अमल किया जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला खैर जैसे को मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और सबकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। जितने भी दोस्त अब हमारे लिए दुआ कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। हम काफ़ी बेहतर हैं अभी, यानी स्टेबल नहीं है लेकिन काफ़ी बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो नेक ख्वाहिशात रखते हैं। हमेशा सबकी कामयाबी के लिए, सेहतयाबी के लिए दुआ करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।